हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज फिर है ये लास्ट है हमारा प्रकार नंबर 9 साधारण ब्याज का। कल हम लोगों ने या फिर इसके पहले वालों में हमने चर्चा किया था जब कोई धन अपने t समय में n गुना हो जाए, t समय में n गुना हो जाए, कोई धन अपने का t समय में n गुना हो जाए तो उसके लिए हमने फार्मूला दिया था कि कोई धन t समय में n गुना हो जाए यानी कि t इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 बाई r। हमने इस वाले फार्मूला से हल किया था सारा का सारा क्वेश्चन। आज भी जो कुछ ये सवाल है हमारा सब इसी वाले फार्मूले से हमारा लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस वाले के क्वेश्चनों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रकार नंबर है हमारा कि जब धन t वर्ष में अपने का n1 और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए तब सवालों को कैसे हल करेंगे, यह है हमारा 9वां प्रकार। चलिए अब चलते हैं, इसमें से कुछ सूत्र हम निकालते हैं कि चूँकि आसान पड़े हम लोगों को हल करने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माना यदि कोई धन, चलिए माना कोई धन t1 वर्ष में कह रहा है n1 गुना n1 तथा t2 वर्ष में n2 गुना हो तब हम क्या करेंगे। यानी कि माना कोई धन है t1 वर्ष में n1 तथा t2 वर्ष में n2 गुना है, तब हम क्या करेंगे। यानी कि कल वाले सूत्र से, यानी जो कल हम पढ़े थे उससे, यानी कि जब कोई धन t वर्ष में अपने का n गुना हो जाए तब, वो वाला फार्मूला था हमारा। यानी कि t इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 बाई r से। इससे हम क्या करेंगे, हल करेंगे इस सवालों का जो है। इस सवाल को हल करने के लिए हमने इसका सहारा लिया है। और यानी कि अगर t1 वर्ष में कितना हो रहा है ये हम देख लेते हैं। यानी कि t1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे तो कह रहा है कि n1 गुना होगा माइनस 1 इंटू 100 बाई r। कह रहा है कि रेट तो वही है, बस यहाँ पे जो टाइमिंग है वो हमारा अलग अलग है। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। अब यदि t2 निकालेंगे, t2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 इंटू 100 बाई r। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हमको संबंध निकालना है t1 वर्ष और t2 वर्ष और n1 में, तो हम कैसे संबंध ज्ञात करेंगे। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम भाग कर दें तो हमारा आ जाएगा समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। यानी कि यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू 100 बाई r टोटली बाई डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1 इंटू 100 अपान r। ये हो जाएगा हमारा t1 अपान t2 इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू 100 बाई r इंटू, ये हो जाएगा r अपान n2 माइनस 1 इंटू 100। तो r से r कटेगा, 100 से 100 कटेगा, बचेगा हमारा t2 अपान
यहाँ पे बच रहा है हमारा T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ये था हमारा एक इसके बीच में संबंध। अब इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी कि जो साधारण रूप से हमारा फार्मूला है वो है बस T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इसी वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे, प्रयोग करने वाले हैं पूरे के पूरे इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए कितना आसान चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें कितनी आसान दिखाई दे रही हैं। यानी T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस N1 अपान N2 माइनस N1। अब देखिए फार्मूला हमको कितना आसान हो गया है। यानी कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हो हम बस इसी वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसको आप अच्छे से तरीके से इसको हल कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। यही है हमारा बस एक, यही है हमारा सूत्र, इसी का प्रयोग करके हम इसको लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, कह रहा है कि एक धन राशि 20 वर्ष में, यानी T1 मान लिए दे रहा है कितना 20 वर्ष, T1 दे रहा है कितना 20 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाती है, अपने का दोगुना हो जाती है। वो कितने वर्षों में अपने की n गुनी हो जाएगी, या अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जा रही है। यानी कि N1 बराबर दे रहा है 2 गुनी, ठीक है। और कह रहा है कितने वर्षों में, यानी कि T2 नहीं दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। और दिया हुआ है N2 कितने दिया है 4 गुना, यानी कि हमको T2 ज्ञात करना है। तो T2 ज्ञात करने के लिए हमारे लिए पास फार्मूला है T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 से इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ से देखिए T1 दिया हुआ है हमारा कितना 20 अपान T2 इज इक्वल टू N1, यानी कि N1 कितना दिया हुआ है 2 माइनस 1 अपान N2 कितना दिया हुआ है, N2 दिया है 4 माइनस 1। अभी हो जाएगा 20/T2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू निकलेगा 60, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 60 वर्षों में अपने की 4 गुनी होगी। कितनी होगी, अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 60 वर्षों में अपने की क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ये था हमारा एक क्वेश्चन, कितना आसान है, ये देखने में कितना भारी लग रहा है, और जैसे ही हमारे पास फार्मूला है एकदम चीज़ें क्या लगने लग रही है, आसान लगने लग रही है। चलिए फिर इसी प्रकार देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ये था, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बस फार्मूले पर रखना है और कुछ है नहीं। देखिए 2 लाइन में हमारा बस आ गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में, यानी कि T1 दिया हुआ है कितना 5 वर्ष दिया हुआ है, अपने की कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, यानी कि N1 बराबर कितना हो रहा है 3 गुनी होती है। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो गई, कितने वर्षों में, यानी कि T2 इज इक्वल टू, और कितनी गुनी हो जाएगी 5 गुनी, यानी कि N2 इज इक्वल टू दिया है कितना 5 गुनी। ये ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा वो T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 का मान कितना, T1 हमारा दिया हुआ है 5 अपान N2, 5 अपान T2 इज इक्वल टू, यानी कि कितना 3 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए N2 का मान 5 दिया है, N1 का मान 3 दिया है। इसको करेंगे तो 5 अपान T2 इज इक्वल टू 2 अपान 4, ये कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 2, यानी कि
T2 इज इक्वल टू कितना 10, T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 10, यानी कि सीधे सीधे तौर पे वो 10 वर्षों में अपने की कितनी हो जाएगी 5 गुनी, यानी कि 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यानी कि 10 वर्ष। कितने लगेंगे हमको पूरा 10 वर्ष। ये था हमारा क्वेश्चन, इतना आसान सा। अब इसको आप चाहे तो आसानी से पूर्वक इसको हल कर सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देखें तो तीसरा वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है, बस फार्मूले पे लगते जाइए और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। दिया है कोई धनराशि 20 वर्षों में, यानी कि सीधे तौर पे T1 दे रहा है कितना 20 वर्ष। कह रहे कितना हो जा रहा है 7 गुना, यानी N1 दे रहा है कितना 7 गुनी हो जाती है। कह रहा है कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी, यानी कि T2 बोल रहा है, यानी T2 पूछ रहा है 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि N2 दिया हुआ है कितनी 13 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे N2 दिया है 13 गुनी हो जाएगी। फार्मूला वही T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, इसी से हम प्रयोग करेंगे। चलिए, T2 यहाँ पे दिया हुआ है कितना, T1 दिया हुआ है हमारा 20 अपान T2 नहीं दिया हुआ है। N1 हमारा दिया हुआ है कितना 7 माइनस 1, और N2 दिया हुआ है हमारा 13 माइनस 1, यानी कि सीधे तौर पे 20 बाई T2 इज इक्वल टू 6 अपान 12, ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 20 बाई T2 इज इक्वल टू 1 अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 40, यानी कि 40 वर्षों में, कह रहे हैं कि 40 वर्षों में वो धनराशि 40 वर्षों में धनराशि अपने की 13 गुनी हो जाएगी। ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर। बस फार्मूला एक ही, T1 अपान T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1 से। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न हम डेली लेकर आएंगे और आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।